हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के टॉपिक को देखने वाले हैं जिसका नाम है लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक का साइंटिफिक नेम है फैसियोला हिपैटिका। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। फैसोलाइसिस इज ट्रांसमिटेबल डिसीज, मतलब कि फैसोलाइसिस जो होता है वो ट्रांसमिटेबल डिसीज होता है। ट्रांसमिटेबल का मतलब होता है कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है, ठीक है। कॉज्ड बाई फैसियोला पैरासाइट, मतलब कि ये जो है वो फैसियोला पैरासाइट के द्वारा होता है, ठीक। विच आर फ्लैट वर्म्स कॉल्ड एज लिवर फ्लूक्स, जो कि एक फ्लैट वर्म्स होते हैं। फ्लैट वर्म्स मतलब कि चपटे कृमि। कॉल्ड एज लिवर फ्लूक्स मतलब जिसे लिवर फ्लूक कहते हैं। The mature flukes are generally seen in the bile ducts of infected people and animals। जो मैच्योर फ्लूक्स होते हैं, मतलब कि जो तरुण फ्लूक्स होते हैं, वो आमतौर पर बाइल डक्ट में देखा जाता है, जो कि जो पीपल इन्फेक्टेड हो जाते हैं उससे उनके बाइल डक्ट्स में देखा जाता है। और एनिमल्स के सच एज कैटल एंड सीप, जैसे कि मवेशी, कैटल मतलब होता है जो पालने वाले पशु होते हैं उन्हें कहते हैं, एंड सीप मतलब भेड़। इन जनरल मतलब आमतौर पर फैसोलाइसिस इज एडिशनली वाइड स्प्रेड, मतलब कि इसके साथ ही बड़े पैमाने पर फैला हुआ होता है इन लाइव स्टॉक एंड अदर एनिमल्स देन इन ह्यूमंस, मतलब कि पशु में और दूसरे एनिमल्स में और ह्यूमंस में, ठीक है। टू फैसियोला स्पीसीज टाइप्स इन्फेक्ट पीपल, मतलब कि दो टाइप की फैसियोला स्पीसीज होती हैं जो कि मनुष्यों को प्रभावित करती हैं या इन्फेक्ट करती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीसीज फैसियोला हिपैटिका, मतलब कि जो इसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीसीज जो है वो है फैसियोला हिपैटिका। ये आमतौर पर आप लोग नाम सुने ही होंगे। विच इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज द कॉमन लिवर फ्लूक, जिसे आमतौर पर कॉमन लिवर फ्लूक द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है। जिसे आप लोग आमतौर पर लिवर फ्लूक भी कहते हैं। और लिंक्ड स्पीसीज फैसियोला गाइगेंटिका, मतलब कि इसी से एक लिंक्ड स्पीसीज है फैसियोला गाइगेंटिका कैन आल्सो कंटामिनेट पीपल। ये भी जो है वो पीपल्स को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। फैसियोलाइसिस अकर्स इन मोर देन 70 कंट्रीज, मतलब फैसियोलाइसिस जो है वो 70 कंट्रीज से भी अधिक जगह पाया जाता है। स्पेशली वेयर कैटल एंड शिप्स आर रेयर्ड, मतलब कि जहाँ पे जो कैटल और शिप्स जो है, मतलब कैटल मतलब कि पाले जाने वाले पशु और शिप्स मतलब भेड़ जो है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फैसियोला हिपैटिका इज फाउंड इन ऑल कंटिनेंट्स एक्सेप्ट फॉर अंटार्कटिका, मतलब फैसियोला हिपैटिका जो है वो सारे जगह स्थान पे पाया जाता है एक्सेप्ट फॉर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका मतलब कि अंटार्कटिका को छोड़कर। फैसियोला गाइगेंटिका हैज़ बीन सीन इन फ्यू ट्रॉपिकल रीजन्स, मतलब फैसियोला गाइगेंटिका को ट्रॉपिकल रीजन्स में देखा जा सकता है, ठीक है। अब इसके मॉर्फोलॉजी को देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है जनरल मॉर्फोलॉजी, मतलब कि आमतौर पर इसका आकार कैसा होता है। इट्स बॉडी इज ओवल, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड एंड रिजेंबल्स अ लीफ, मतलब कि इसकी जो बॉडी होती है वो गोल टाइप का होता है और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। एंड रिजेंबल्स अ लीफ, मतलब कि ये पत्ते की तरह दिखाई देते हैं। बॉडी इज सॉफ्ट, मतलब इसका जो बॉडी होता है वो सॉफ्ट होता है। इट इज़ 1.5 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब कि ये जो होता है 1.5 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। 5 to 1.5 सेंटीमीटर इन विड्थ इन द बॉडी, मतलब कि 5 से 1.5 सेंटीमीटर इसकी जो चौड़ाई होती है। द बॉडी इज पिंकिश इन शेडिंग, मतलब कि इसका जो बॉडी होता है वो हल्का पिंक कलर का होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम अपीयर्स डार्क कलर्ड इन शेडिंग ड्यू टू द इंजेस्टेड बाइल, मतलब इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एकदम डार्क कलर्ड दिखाई देता है क्योंकि इसके अंदर इंजेस्टेड बाइल्स जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है एक्सटर्नल ओपनिंग्स, मतलब कि बाहर की तरफ इसके में कौन कौन सा ओपनिंग्स होता है, द्वार होता है। एट द फ्रंट एंड माउथ ओपनिंग इज प्रेजेंट, मतलब इसके आगे एक माउथ खुला हुआ होता है। ऑन द वेंट्रल साइड ओवर द वेंट्रल सकर अ स्मॉल जेनाइटल ओपनिंग्स इज प्रेजेंट, मतलब कि इसके वेंट्रल साइड में, मतलब पीछे के साइड में। ओवर द वेंट्रल सकर, मतलब कि एक सकर प्रेजेंट होता है। ये सकर जो है वो किसी चीज़ को सक करने का काम करता है। और स्मॉल जेनाइटल ओपनिंग्स इज प्रेजेंट, मतलब कि एक छोटा सा जेनाइटल ओपनिंग होता है वेंट्रल साइड में इसके। अब सी देखते हैं। इन द रिप्रोड्यूसिंग सीजन ऑन द डॉर्सल साइड अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ लॉरियर्स कैनाल परसिस्ट,
जो इसके रिप्रोडक्शन का सीजन होता है उसमें इसके डॉर्सल साइड पर एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसे लॉरियर्स कैनाल्स कहते हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं सकर्स। 2 सकर्स आर प्रेजेंट, मतलब कि इसमें 2 टाइप के सकर्स पाए जाते हैं। सकर्स मतलब इसे हिंदी में चूसड़ कहते हैं, ये चूसने का काम करता है किसी चीज़ को। अब ये देखते हैं एट द इंटीरियर अप्रॉक्सीमेटली नियर द माउथ एंड ओरल सकर एग्जिस्ट। मतलब इसके एंटीरियर भाग में अप्रॉक्सीमेटली नियर द माउथ मतलब कि लगभग माउथ के पास एक ओरल सकर प्रेजेंट होता है। इट इज़ 1 मिलीमीटर, मतलब कि इसका जो ओरल सकर होता है वो 1 मिलीमीटर होता है इन डायमीटर में, एंड इज़ यूज़फुल फॉर इंजेक्शन एंड अटैचमेंट आल्सो। और ये जो है मुख्य रूप से इंजेक्शन मतलब किसी चीज़ को अंदर लेने और अटैचमेंट का किसी चीज़ से जुड़ने का कार्य करता है, ठीक है। ऑन द वेंट्रल साइड अ वेंट्रल सकर एग्जिस्ट, मतलब इसके वेंट्रल साइड पे एक वेंट्रल सकर उपस्थित होता है। दैट इज़ अबाउट 3 to 4 mm, मतलब कि जिसकी जो लंबाई होती है, डायमीटर होती है, वो 3 to 4 mm होती है। 4 mm मतलब मिलीमीटर। अवे फ्रॉम इंटीरियर एंड, मतलब कि इंटीरियर एंड से थोड़ा सा दूर। इट इज़ अ लार्ज सकर, ये बड़ा सकर होता है। ये फर्स्ट वाले से तो बड़ा ही होता है। इसका जो साइज़ है 1 मिलीमीटर है, जबकि इसका साइज़ 3 to 4 मिलीमीटर है। इट इज़ यूज्ड फॉर अटैचमेंट। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो अटैचमेंट का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बॉडी वॉल। अब इसके बॉडी वॉल का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं। द बॉडी वॉल ऑफ फैस्यूला शोज द फॉलोइंग पार्ट्स, मतलब इसके फैस्यूला के बॉडी वॉल में निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है टैगुमेंट। इट इज़ एन एक्सटर्नल साइटोप्लाज्मिक लेयर, मतलब कि ये जो है सबसे बाहरी साइटोप्लाज्मिक लेयर होता है। इट डिपिक्ट्स माइक्रोविलाई, मतलब यहाँ पे जो है वो माइक्रोविलाई देखा जाता है। इट इज़ सिनसाइटियल लेयर, मतलब कि ये जो है वो एक सिनसाइटियल लेयर होती है। सिनसाइटियल मतलब कि जो लेयर्स जो होती हैं, जो सेल्स जो होती हैं, वो लार्ज सेल्स जो बनी होती हैं उनको सिनसाइटियल लेयर्स कहते हैं, ठीक है। ये जब तब बनता है जब इन्फेक्टेड सेल्स फ्यूज़ होते हैं आपस में, ठीक है। इट इज़ वाइड एंड थिक, ये जो होता है वो मोटा होता है और चौड़ा होता है, ठीक है। इट कंटेन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया ईटीसी। इस सेल्स में जो है, मतलब इसमें जो है टेगुमेंट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और भी बहुत कुछ पाए जाते हैं। इट कंटेन्स स्क्लेरोप्रोटीन एंड इज इम्परवियस टू डाइजेस्टिव यूसेस, मतलब कि इसमें जो है वो स्क्लेरोप्रोटीन पाया जाता है। एंड इज इम्परवियस टू डाइजेस्टिव जूसेस, मतलब ये जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस के प्रति इम्परवियस होती है, मतलब कि अभेद्य होती हैं। एंड सोज बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पाइंस, और इसके पीछे जो है वो स्पाइंस पाया जाता है, ठीक है, मतलब कांटे टाइप का। बी जो देखते हैं, बी है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बिलो द टेगुमेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन एग्जिस्ट, मतलब कि इसके टेगुमेंट के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो उपस्थित होता है। नेक्स्ट है सी, मस्कुलेचर। बिलो द बेसमेंट मेम्ब्रेन मसल्स लेयर आर प्रेजेंट, मतलब कि इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे एक मसल्स लेयर प्रेजेंट होता है। द मसल्स आर लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर, जो मसल्स होती हैं वो लंबे में होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, एंड सर्कुलर मतलब गोलाकार होती हैं। एंड बिलो द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑब्लिक मसल्स एग्जिस्ट, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के नीचे एक ऑब्लिक मसल्स जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।